Now everyone turned their attention to their cups of tea. Everyone sitting in that company of Sripati Majumdar. So everyone sitting in the company of Sripati Majumdar, they all turned their attention to their cups of tea because they were all enjoying tea. सब चाय पीने पे अपना ध्यान लगाने लगे. There did not seem to be anything left to be said. अब उस विषय पे कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं. The topic they were discussing on, now for that topic, nothing had been left unsaid. Everything, all opinions had been discussed. Everyone said his content. But after a few moments of silence, Banku Babu cleared his throat and said gently. बंकू बाबू थोड़ा हिम्मत जुटाए, कुछ सेकंड चुप रहे, उसके बाद this drew the attention of everyone present there. And what he said that surprised everyone. उन्होंने बोला, suppose they came here, then अगर मान लो कि दूसरे प्लेनेट से कोई एलियन आ ही गया तो तभी उनका मजाक उड़ाना शुरू हो गया. सब लोग मजाक उड़ाना शुरू. नीदू बाबू फेंड टोटल अमेजमेंट. फेंड मतलब क्या होता है? दिखाने के लिए. When we are really surprised, our expression is something different from what we feign to show our surprise. जब हम लोग बहाना करते हैं ना सरप्राइज दिखलाने का, तो थोड़ा दूसरे टाइप का होता है. अब जैसे कि कोई छोटा बच्चा को हम देखे थे 10 साल पहले, अभी अचानक वो बड़ा हो गया, मूछ आ गया, दाढ़ी हो गया, तो उसको देखेंगे तो हम सरप्राइज कैसे करेंगे? अरे ये की তোর দাড়ি হয়ে গেছে. ये झूठ मूठ का एक तो दिखाने वाला एक्सप्रेशन है, हैरानी का. और सचमुच में हैरानी कुछ और होता है. तो यहाँ पे नीदू बाबू टोटल अमेजमेंट फेन करके दिखलाए. एट व्हाट? एट द कमेंट ऑफ बंकू बाबू. बंकू बाबू ने बोला ना कि सपोज इफ दे केम देन. इस बात पे नीदू बाबू उनका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे हैं, हे बंकुम वांट्स टू से समथिंग. व्हाट डू यू से बंकुम? हु इज गोइंग टू कम हियर एंड वेयर फ्रॉम? सुनो सुनो सब लोग सुनो, बंकू बाबू कुछ बोलने वाला है. हाँ बंकुम क्या बोल रहे हो तुम? कौन आएगा यहाँ? बताओ बताओ, और कहाँ से आएगा? बंकू बाबू ने अपना वर्ड को रिपीट किया. अभी भी उनका टोन जेंटली था. वो बोले, सपोज समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट केम हियर. अगर कोई दूसरे प्लैनेट से यहाँ आ गया तो. एज इट डिड सो ऑफन. जब कभी भी वो ऐसा करते थे ना, उटपटांग बात. भैरव चक्रवर्ती বলে একজন লোক ছিল, সে সবসময় কি করতো, বঙ্কু বাবুর পিঠে একটা জোর করে स्लैप করতো. ठीक तो बंकू बाबू के पीठ पे एक जोर से थप्पड़ लगाता था, धाम करके, जैसे दोस्तों के पीठ पे मारते हैं. कभी कभी तो कुछ दोस्त लोग मजाक में तो मारते हैं लेकिन अपना गुस्सा भी निकाल देते हैं मजाक में. तो ये भैरव चक्रवर्ती ऐसे ही थे. बंकू बाबू को जब कभी भी स्लैप करते थे पीठ पे तो लाउडली करते थे और रूडली करते थे, गुस्सा में जोर से उसके पीठ पे मारे. ग्रीन्ड एंड सेड, एंड ही ग्रीन्ड. Grinned means showed all his teeth. I cannot show because I have a gap in between my teeth. It looks very ugly. So he grinned. अपना सारा दांत निकाल के दिखाए हंसते हुए जोर से. And said, और बोले, Bravo, what a thing to say. शाबाश बंकुम, क्या बात बोला है. दूसरे प्लेनेट से आएगा ना कोई, यहाँ पे आएगा. अच्छा बंकुम बता तो कहाँ से आएगा और कहाँ पे लैंड करेगा यहाँ पे? Not Moscow, not London, not New York, not even Calcutta, but here in Kakurgachi. You do think big, Bonkum, don't you? बोला, बंकुम सच में मानना पड़ेगा भाई, तेरे को बहुत बड़ा सोचता है तू. दूसरे प्लेनेट से आएगा, न्यूयॉर्क में नहीं उतरेगा. हमारी कंट्री का एक तो है ना ये माइनस पॉइंट. हम लोग क्या सोचते हैं कि आवर कंट्री इज नॉट सो ग्रेट एज अमेरिका, इट इज नॉट सो ग्रेट एज इंग्लैंड. तो इसीलिए उसका कंपैरिजन कर रहा है. बोल रहा है कि अगर कोई दूसरे प्लेनेट से आएगा भी एलियन तो मॉस्को में नहीं उतरेगा, लंदन में नहीं उतरेगा, न्यूयॉर्क में नहीं उतरेगा, और तो और हमारे इंडिया के कलकत्ता में भी नहीं उतरेगा. उतरेगा तो कहाँ उतरेगा? काकुरगाछी में. बारे बंकुम वाह, क्या बोला, बहुत बड़ा सोचता रे भाई तू. बंकू बाबू फेल्ट साइलेंट. वो चुप हो गए. पीठ में थप्पड़ भी खाए थे. बट सेवरल क्वेश्चंस रोज इन हिज माइंड. चुप तो हो गए लेकिन उनके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी. और क्या चल रही थी? वॉज इट रियली इम्पॉसिबल? क्या रियली में इम्पॉसिबल है कि अगर कोई एलियन अगर किसी दूसरे प्लेनेट से आए तो वो काकुरगाछी में नहीं आ सकता है? उसको क्या पता कि न्यूयॉर्क बहुत ही रिच कंट्री है और आई शुड फेवर न्यूयॉर्क ओनली, अमेरिका ओनली. आई शुड फेवर
इंग्लैंड ओनली टू लैंड ऑन द अर्थ? उसको क्या पता भाई, हो सकता है उसका स्पेसशिप आके अटलांटिक में लैंड कर जाए, कहीं भी लैंड कर सकता है, आसपास में कहीं उसके जंगल में कहीं लैंड कर जाए. Was it really impossible? If an alien had to visit the earth, would it really matter where it arrived first? अगर कोई एलियन को धरती पे आना हो तो उसके लिए क्या फर्क पड़ता है कि वो इंग्लैंड में उतरेगा कि कोलकाता के भवानीपुर में या पद्मपुकुर में उतर जाएगा या फिर काकुरगाछी में उतर जाएगा. इट माइट नॉट एम टू गो स्ट्रेट टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो कभी ऐसा एम नहीं करेगा कि हमको वहां पे जाना है धरती का, वो जो लैंड दिखाई दे रहा है, रिच दिख रहा है, वहां जाना है, ऐसा नहीं सोचेगा. All right, it was highly unlikely that such a thing would happen in Kakurgachi village, but who was to say for sure that it could not happen at all? उनके दिमाग में चलने लगा बंकू बाबू के, ठीक ही बोल रहे हैं ये लोग. It is very unlikely. It cannot be supposed that such a thing would happen in Kakurgachi. But one cannot say that it is impossible. Impossible भी तो नहीं है, हो तो सकता ही है. श्रीपति बाबू was silent so far. श्रीपति अभी तक चुप थे, वही लॉयर जिसके वहां ये मीटिंग होती थी, असेंबली. नाउ एज ए शिफ्टेड इन हिज सीट, जैसे वो अपने सीट पे शिफ्ट किए, एवरीवन लुक्ड एट हिम, सब लोग उनको देखने लगे. ही पुट हिज कप डाउन एंड स्पोक नॉलेजेबली. उसके बाद कप को रखे और बहुत ही नॉलेज तरीके से, नॉलेजेबल तरीके से, गंभीरता के साथ, ग्रेविटी के साथ, ही सेड, लुक, if someone from a different planet does come to Earth, I can assure you that he will not come to this God-forsaken place. God-forsaken मतलब भगवान ही बचाए इस जगह को, काकुरगाछी को, जहाँ ऐसे ऐसे लोग रहते हैं और इतना बैकवर्ड जगह है. अगर कोई एलियन आता है किसी दूसरे प्लेनेट से, मुझे नहीं लगता है इस जगह पे आके उतरेगा जिसका भगवान भी मालिक नहीं है. Those aliens are no fools. It is my belief that they are sahibs and they will land in some western country where all the sahibs they understand. श्रीपति बाबू ने ये बात क्लियर कर दिया. उन्होंने बोला कि देखो, जो एलियन लोग होते हैं ना, दे आर नॉट फूल्स, वो लोग साहिब है. पुराने जमाने में हमारे कंट्री लोग साहिब किसको बोलते थे? अंग्रेजों को. जो बहुत गोरा होता था, बहुत ही पॉलिश्ड फिनिश्ड होता था उसके बातचीत में, ठीक है ना, थोड़ा एटीट्यूड वाला इंसान, उसको लोग बोलते थे साहिब. रिच पर्सन, उसको कहते थे साहिब. तो उनके कहने का मतलब है कि भाई ये जो बाहर के कंट्री के लोग हैं या फिर दूसरे प्लेनेट के लोग हैं, ये सब साहिब लोग हैं. और अगर ये लोग आएंगे भी कभी अर्थ पे तो कहाँ आएंगे? सबसे पहले साहिब लोगों के कंट्री में आएंगे, जहाँ सारे साहिब रहते हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में. यहाँ तो नहीं आएंगे. एवरीवन एग्रीड. सारे लोग चापलूस थे ना श्रीपति बाबू के, सब लोग हाँ 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 ठीक ही बोलছেন दादा, হ্যাঁ একদম সত্যি বলছেন, বঙ্কম বোকা আছে কিছু জানে না. विद द सोल एक्सेप्शन ऑफ बंकू बाबू. बंकू बाबू को छोड़ के बाकी सब लोगों ने बोला हाँ हाँ. चंडी बाबू डिसाइडेड टू टेक थिंग्स अ बिट फर्दर. चंडी बाबू उसके अंदर बीच में बैठे थे ग्रुप में, वो थोड़ा इस मामले को और बढ़ाए. ही नज्ड नीधू बाबू साइलेंटली, पॉइंटेड एट बंकू बाबू एंड स्पोक इनोसेंटली. चंडी बाबू ने क्या किया, बगल में उनके बैठे थे नीधू बाबू, नीधू बाबू को थोड़ा नच किया, ऐसे नच किया, हल्का सा ऐसे क्यों नहीं से मार के नच करके बोले, पॉइंट आउट करके, देख देख बंकू बाबू के, देख देख, और बोले, वाई आई थिंक बंकू इज क्वाइट राइट. हमको लग रहा है बंकू सही बोल रहा है, ठीक बोल रहा है. मजाक उड़ाने वाले हैं उसका, देखो कितना बुरी तरह से. Isn't it natural that aliens should want to come to a place where there is a man like our बंकू बिहारी? बोल रहा है कि आप लोगों को नहीं लगता कि एलियन लोग यहाँ धरती पे क्यों आएगा? इंसान का स्पेसिमेन ले जाने के लिए. और इंसान का स्पेसिमेन ले जाने के लिए हमारा बंकू बिहारी से बेहतर कौन होगा? अगर इंसान का स्पेसिमेन चाहिए तो हमारा बंकू बिहारी से स्पेशल स्पेसिमेन और कहीं होगा, नमूना, मॉडल. If they wanted to take away a human specimen, could they find anything better? नीधू बाबू, जिसको वो ऐसे ऐसे किया था, करके बोला था, नीधू बाबू भी उसके हाँ में हाँ बोला है. नो, आई डोंट थिंक सो. हमको तो नहीं लगता है कि बंकू बाबू से कोई बेहतर मॉडल मिलेगा उसको. ये जबरदस्त नमूना है, इसी को ले जाना चाहिए. चंडी बाबू बोल रहे हैं, कंसीडर हिज लुक्स. देखो देखो कैसा दिखता है बंकू बाबू हम लोग का, कैसा दिखता है, देखो उसका लुक्स देखो. ब्रेन का तो बात ही छोड़ दो आप लोग, ब्रेन जो उसके पास है सुपर ब्रेन है. यस, बंकू वुड बी द आइडियल स्पेसिमेन. हाँ, वो एकदम आइडियल रहेगा. राइट, सुइटेबल फॉर कीपिंग इन ए म्यूजियम और ए जू. রাম কানাই চিপডেন, রাম কানাই বলে একজন ছিল ওখানে, সে বলছে কি বিলকুল রাইট, ये ठीक रहेगा,
इसको वो लोग ले जाएंगे एंड दे विल पुट इट एज अ मॉडल, एज अ स्पेसिमेन इन सम जू और सम म्यूजियम। वो लोग ले जाके वहाँ म्यूजियम में रख देंगे, देखो ये धरती पे रहने वाला एक इंसान है, ठीक है ना, इसका नाम वहाँ पे बोंकू बाबू है और ये ऐसा है, ऐसा दिखता है, धरती पे ऐसे इंसान दिखते हैं। बोंकू बाबू को बहुत इंसल्ट हुआ, बट ही डिडंट रिप्लाई। चुपचाप बस साइलेंटली सोच रहे थे। क्या सोच रहे हैं? इफ एनीवन वेयर टू एक्चुअली लुक फॉर ए स्पेसिमेन वेयर नॉट द अदर्स जस्ट एज सुटेबल। मन ही मन में सोच रहे थे, सचमुच में, मतलब ये मुंह बंद करके सोच रहे हैं, वो मैं बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं कि अगर सचमुच में उन लोगों को स्पेसिमेन का जरूरत होगा तो क्या तुम लोग अच्छे नहीं हो स्पेसिमेन के लिए? तुम लोग भी तो अच्छे हो। ऐसा बोले नहीं, मन ही मन में सोच रहे हैं। लुक एट श्रीपति बाबू, श्रीपति को देखो। हिज चिन वॉज सो मच लाइक अ कैमल। उनका जो चिन है वो ऊंट की तरह है। और देखो भैरव चक्रवर्ती को देखो, उसका आंख टॉर्टोइज के आंख जैसा है। देखो नीरू बाबू को देखो, वो तो लगता है चूहा है, चूहा। और राम का नहीं लगता बकरी है। चंडी बाबू को देख लो, वो लगता है चमगादड़ है। इन लोगों को पकड़ के ले जाना चाहिए। इफ अ जू रियली हैड टू बी फिल्ड अप, अगर दूसरे प्लेनेट पे कोई जू को फिलअप करना है तो इन लोगों को ले जाओ। लेकिन वो ये बात बोले नहीं। टीयर्स स्प्रैंग टू हिज आईज, आंखों में आंसू आ गया उनका। इज दिस द प्लेस, इज दिस द कम्युनिटी वेयर आई कम जस्ट फॉर एंजॉयमेंट? चला ही जाना चाहिए, चला ही गया। बंकू बाबू हैड कम टू द मीटिंग होपिंग फॉर वंस टू एंजॉय हिमसेल्फ। सोच के आए थे कि आई विल गो देयर एंड आई विल एंजॉय माई सेल्फ टॉकिंग टू दोज पीपल हु आर ऑफ माई एज, हु डू अंडरस्टैंड मी। दैट वॉज क्लियरली नॉट टू बी, बट ऐसा था नहीं। सब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। He could not stay here any longer. He got to his feet. अब उनको एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ, तुरंत खड़े हो गए। आंखों में आंसू आ गया था। हमको थप्पड़ मारा और हमारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, जू में रखने लायक हूं मैं? गुस्सा आ गया उसको। जब खड़ा हुआ जाने के लिए, फिर पीछे से मजाक उड़ा रहा है सब। राम खाना ही बोल रहा है, टेक केयर बोंकुदा, इट इज मूनलेस नाइट रिमेंबर, एंड इट इज सैटरडे, आज के शनिवार আর মুনলেস নাইট আছে, যাও এবার দেখো কি হবে রাস্তায়। মনে আছে তো গেলবার কি হয়েছিল? स्पूक एंड घोस्ट पकड़ेगा तुमको। सब लोग डरा रहा था उसको। वेरी ऑस्पिशियस फॉर घोस्ट एंड स्पूक्स, चुड़ैलों के लिए, भूतों के लिए बहुत अच्छा मौका है ये अमावस्या की रात, है ना, मूनलेस नाइट। एवरीवन हाउल्ड विथ डिलाइटेड लाफ्टर, और सब लोग खूब जोर से हाउलिंग करने लगा हंसने के लिए। सब लोग ताली मार रहा है, हंस रहा है। बोंकू बाबू चुपचाप वहां से चले गए। He was not carrying a torch or a lantern to show his path for himself. There was no need for it. जरूरत भी नहीं थी, because it was too cold. टॉर्च या लैंटर्न हम लोग रात को क्यों लेते हैं भाई? चलते वक्त अंधेरे में कोई सांप वगैरह ना हो, उसके ऊपर आप पैर रख दोगे तो वो काट सकता है, आदमी की मौत हो जाएगी। तो इट वॉज टू कोल्ड, काफी ठंडक थी। सांप वगैरह इतने ठंड में बाहर नहीं निकलते हैं, गर्मी के मौसम में सांप दिखाई देते हैं बाहर। एंड ही न्यू हिज वे वेरी वेल, और रास्ता भी उसको पता था अपना, कहाँ से मेरा घर आएगा। नॉर्मली नॉट मेनी पीपल टुक हिज रूट, बट इट मीन्ड अ शॉर्टकट फॉर हिम। वो जिस रास्ते से जा रहा था ना, वो शॉर्टकट रास्ता था मंकू बाबू के लिए। नॉर्मली कोई भी उस रास्ते से जाते नहीं थे लोग। अचानक क्या देखता है वो? इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ही हैड बिकम अवेयर ऑफ समथिंग अनयूजुअल व्हेन ही वाज अबाउट टू रीच हिज प्लेस। Just a few seconds before reaching to his place, he perceived something. He experienced something unusual, something that never happened, and that never happened regularly. He could not put his finger to it. वो particularly ये चीज समझ नहीं पा रहा था। He could not put finger का मतलब क्या हो रहा है? He could not actually recognize that what is happening around me. Something unusual is going on. Somehow things were different tonight. He could feel that somehow something is different around me. क्या गलती है भाई, क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं पा रहा है। व्हाट वाज मिसिंग, व्हाट वाज मिसिंग, क्या ऐसा लग रहा है, क्या गड़बड़ी लग रहा है। सडनली ही रियलाइज व्हाट इट वाज, तभी उसको समझ में आया बोंकू बाबू को। क्रिकेट्स वेर साइलेंट, सारे झिंगुर आवाज बंद कर दिए थे रात के टाइम में, इन द साइलेंस ऑफ नाइट। नॉट वन वाज चर्पिंग, एक भी झिंगुर, एक भी क्रिकेट आवाज नहीं कर रहा था, सब चुप। टुडे देयर वाज ओनली एन ईरी साइलेंस, एक बहुत ही मिस्टीरियस साइलेंस नजर आ रहा था, फील हो रहा था। What had happened to all the crickets? सोच रहा है कि what has happened to all the crickets? Why they are not chirping? And why is such an eerie silence around me? Were they all asleep? सारे सो गए हैं क्या?
जब कुछ अनयूजुअल होता है ना तो कीड़े मकोड़े जंतुओं को जीव जंतुओं को पता चल जाता है दैट समथिंग अनयूजुअल समथिंग डेंजरस इज गोइंग ऑन इन द एटमॉस्फेयर। हाँ, सबसे पहले उन लोगों को ही पता चल जाता है, उन लोगों का सेंस बहुत जबरदस्त होता है हम इंसानों से। Puzzled, Bonko Babu walked another 20 yards. He proceeded further 20 yards. Yards means गज, 20 गज का डिस्टेंस थोड़ा और कवर किए। And then he suddenly saw the light. और तभी अचानक उन्होंने रात के टाइम में लाइट देखा। He was utterly surprised. At first he thought that a fire had broken out. पहले तो उनको लगा कि यहाँ पे आग वाग लग गया है। Bang in the middle of Pocha Ghose's bamboo grove, in the clearing near a small pond, quite a large area was glowing pink. But when he neared to that place, he saw वहां पे एक तो पोचा घोष बोल के एक इंसान थे, उनका बांस का ग्रोव था, ठीक है, बैम्बू का। और वो बैम्बू ग्रोव के पास में एक छोटा सा तालाब, तालाब के बगल में ही बहुत सारा लाइट दिखाई दे रहा है, सब कुछ पिंक पिंक सा चमक रहा है, पिंकिश। A dull light shone on every branch and every leaf, and even the leaves and all the branches of the trees nearby, they were all illuminating. They were all glowing up. सब चमक रहे थे with the same pink light. Down below, the ground behind the pond was lit by a much stronger pink light. और पेड़ और पत्ती के नीचे जब मैंने देखा वहां पे, तो देखता हूँ क्या कि वो वहां का जो ग्राउंड है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिंक कलर से दिख रहा है। आग नहीं लगा हुआ था वो। इट वॉज नॉट अ फायर फॉर इट वॉज स्टिल। आग होता तो फ्लिकर कर रहा होता। आग की जो लपटें होती हैं वो फ्लिकर करती हैं, ऊपर उठती हैं नीचे आती हैं ऐसे ऐसे, लेकिन दिस वॉज नॉट फ्लिकरिंग, इट वॉज ऑल स्टिल, शांति में। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? एलियन आ ही गया है। बंकू बाबू केप्ट मूविंग, आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। ऑल एट वंस हिज ईयर्स बिगन रिंगिंग, तभी अचानक उनका कान में झंझनाहट की एक आवाज आने लगी। ही फेल्ट एज इफ समवन वाज हमिंग लाउडली, ऐसा लग रहा था जैसे खूब जोर से हमिंग आवाज आ रहा है, ऐसा आवाज आ रहा है कुछ। A long steady noise. There was no way he could stop it. Even if he was trying to stop that noise, he couldn't. बहुत कोशिश कर रहे थे, कान बंद कर रहे थे, कानों में फिंगर डाल रहे थे, लेकिन आवाज बंद नहीं हो रही थी। बंकू बाबू ब्रोक आउट इनटू गूज पिंपल्स, उनके रोंगटे खड़े हो गए। बट एन but an irrepressible curiosity drove him further forward. रोंगटे तो खड़े हो गए, but he got very much curious to know what was happening there, and that is why he proceeded. आगे बढ़े। As he went past a cluster of bamboo stems, थोड़ा आगे बढ़े, कुछ बैम्बू स्टेम्स सामने उनका रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था, उसको हटा हटा के ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा आगे बढ़े, तभी उनको दिखाई दिया एक ऑब्जेक्ट, एक चीज दिखाई दिया। इट लुक लाइक ए जायंट ग्लास बाउल, बड़ा सा जैसे कटोरी होता है ना, बाटी, वैसा था वो, लेकिन उल्टा था। जैसे बाटी का हॉलो वाला पोर्शन ऊपर के साइड में नहीं खुला हुआ है, वो ऐसे नीचे डोम शेप्ड ऐसा दिख रहा। टर्न्ड अपसाइड डाउन, कवरिंग द पॉन्ड कंप्लीटली, एंड इट हैड कवर्ड द पॉन्ड कंप्लीटली। जो पॉन्ड था वो एकदम गायब ही हो गया था। It was through its translucent shade that a strong yet gentle pink light was shining out to turn the whole area radiant. Now, to understand this line, you have to imagine the scene from the movie कोई मिल गया, है ना, ऋतिक रोशन, जादू। जादू को इमेजिन करना पड़ेगा, उसका वो स्पेसशिप इमेजिन करना पड़ेगा, वो कटोरी के शेप का उल्टा ट्रांसलूसेंट है, अंदर से लाइट बाहर की तरफ दिख रही है, जैसे आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी वाला कंप्यूटर्स वगैरह होता है ना, ऐसे मतलब क्या उसको कहते हैं, तो आई एम नॉट वेरी मच टेकी, आई डोंट नो अबाउट कंप्यूटर्स मच। तो आजकल फिल्मों में देखते हैं हम लोग कि ऐसे एयर में ऐसे ऐसे कर रहे हैं लोग, इस तरह से, है ना, ट्रांसलूसेंट होता है, वन कैन सी द ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम बोथ साइड्स। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स टू गेट अ बेटर लुक। वो आगे बढ़े थोड़ा और बढ़िया से देखने के लिए उसको। Suddenly felt as if an electric current had passed through his body, and when he tried to neared that place, he found that he was getting electrical shock in his body. Means the presence of that bowl shaped something that had come to the earth from some planet. It was so powerful, so electrically charged, that anyone from the earth who visited the place nearly, he got electrical shock.
इन द नेक्स्ट इंस्टेंट ही वॉज रेंडर्ड कंप्लीटली इमोबाइल, एकदम रुक गए, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मूवमेंट उनका बंद हो गया. His hands and feet were tied with an invisible rope. उनका हाथ पैर भी बांध दिया गया, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रस्सी ने नहीं बांधा है, हाथ हिल नहीं रहा है, पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक गए. There was no strength left in his body. Means that spaceship had been constructed, it had been manufactured with such a model, on such a pattern, that if any enemy or any person who means to harm the people inside the spaceship, they would be electrically charged, electrically shocked. इनका भी हाथ पांव काम करना बंद कर दिया, कोई स्ट्रेंथ बचा ही नहीं बॉडी में, ना आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे भाग पा रहे थे. थोड़ी देर के बाद बंकू बाबू अभी भी उसी जगह पे स्टीफली खड़े थे, स्टीफली मतलब पूरा बॉडी स्टीफ हो गया था. एट द सेम स्पॉट सॉ दैट द ऑब्जेक्ट हैड ग्रेजुअली स्टॉप्ड ब्रीदिंग. तभी उन्होंने देखा कि वो ऑब्जेक्ट जो था ना, इट हैड स्टॉप्ड ब्रीदिंग, उसके अंदर का हरकत बंद हो गया. द मूवमेंट इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट नाउ इट हैड स्टॉप्ड. ऑल एट वंस हिज ईयर्स सीज्ड रिंगिंग. उसके अंदर जब हरकत चल रहा था उस स्पेसशिप के अंदर, तो इनके कान में हमिंग साउंड आ रहा था, अचानक उसका हरकत बंद हो गया, फिर पूरा कंप्लीट साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस. अ सेकंड लेटर, एक सेकंड के बाद अ वॉइस स्पोक, अचानक आवाज आई, शैटरिंग द साइलेंस ऑफ द नाइट. पूरा रात का सन्नाटा को तोड़ते हुए वहां पे एक आवाज सुनाई दिया. इट साउंडेड ह्यूमन. दैट वॉइस वाज समथिंग लाइक दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिन. लेकिन एकदम थिन आवाज था, एकदम पतला सा आवाज. क्या बोल रहा है आवाज? इन्वर्टेड कॉमास में दिया हुआ है, मिली पिपिंग क्रुक, ऐसे बोल रहा है, ये उन लोग का लैंग्वेज था. इट सेड लाउडली. बंकू बाबू जम्प्ड अ लिटिल, थोड़ा सा कूदे, वो छलांग लगाए. व्हाट डिड इट मीन? छलांग लगाए, लगा के बोले इसका मतलब क्या है? व्हाट लैंग्वेज वाज दिस? ये क्या हो सकता है भाई, कौन सा लैंग्वेज है ये? ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, धरती पे ऐसे कोई लैंग्वेज नहीं सुना. ज्योग्राफी टीचर थे ना, कुछ तो जानते थे अर्थ के बारे में, अर्थ के लोगों के बारे में, उनके लैंग्वेज के बारे में. And where was the speaker? And he was also looking here and there for the speaker. Who is saying all these words? The next words the voice spoke made his heart jump again. अगली बार फिर एक आवाज आई, इस बार तो उनका बॉडी नहीं, उनका दिल उछल पड़ा, दिल में हरकत आया. क्या आवाज आया? Who are you? Who are you? कंप्यूटराइज तरीके से थिन आवाज. कौन हो तुम? कौन हो? Why these were English words? बंकू बाबू हैरान हो गया, अरे ये तो इंग्लिश बोल रहा है. Was the question addressed to him? फिर सोचने लगे ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है क्या? बंकू बाबू swallowed, ऐसे की, I am बंकू बिहारी दत्ता सर, बंकू बिहारी दत्ता, he replied. बंकू बाबू बोले डरते हुए. सामने वाले ने फिर बोला, Are you English? Are you English? The voice went on. इंग्लैंड के हो तुम? बंकू बाबू ने आंसर दिया चिल्ला के, नो सर, बंगाली सर, बंगाली सर. बोले बंगाली हूँ, बंगाली. दिस वॉज फॉलोड बाई ए शॉर्ट पॉज. थोड़ा सा पॉज हुआ, फिर वॉइस वापस से आया, स्पीकिंग क्लियरली. इस बार एकदम क्लियर तरीके से आवाज आया, नमस्कार. बंकू बाबू हीव्ड अ sigh of relief and returned the greeting. बंकू बाबू खुश हो गए, थोड़ा उनका चिंता खत्म हुआ, डर खत्म हुआ, और लंबा हीव्ड अ sigh मतलब थोड़ा चैन की सांस लिए और लेके बोले नमस्कार. He said suddenly realizing that the invisible bonds that were holding him tightly had disappeared. उन्होंने फील किया कि जो उनका हाथ पैर बंद गया था ना, टाइट हो गया था, अभी थोड़ा लूज हो गया. मतलब those people from the another planet, they had got familiar with Banku Babu, and now they were not in a mood to harm Banku Bihari Datta, and he was also feeling at ease with them. He was free to run away. अब वो भाग सकते थे वहां से चाहते तो, लेकिन भागे नहीं. Now his astounded eyes could see that a portion of the glass mound was sliding to one side, opening out like a door. उसके बाद तो देखे कि वो जो ग्लास माउंड था ना, डोम शेप्ड एरिया ग्लास का, उसमें एक साइड में स्लाइडिंग डोर जैसा खुला, ओपन हुआ लाइक ए डोर. कुछ लोग नीचे उतरेंगे जैसे फ्लाइट वगैरह से होता है, ऐसे नीचे उतरता है, वहां से उतरते हैं. थ्रू दैट डोर इमर्ज्ड अ हेड. उस डोर में से बंकू बाबू ने देखा एक माथा पहले निकला, ऐसे माथा निकला.
लाइक अ प्लेन स्मूथ बॉल, माथा कैसा था, एकदम प्लेन सफाचट, ना कोई हेयर, ना कोई आईब्रोज, ना मूछें, ना दाढ़ी, एकदम प्लेन, और वो भी लग रहा था बॉल है कोई। मुंह की जगह पे गेपिंग होल, पूरा मुंह खुला हुआ आ, जैसे तुम लोग क्या देखते हो ना उसमें, कार्टून वगैरह में देखते हो। हम्म, पूरा गोल माथा है, उसमें दो आईज है गोल गोल, बीट्स की तरह थे, और मुंह खुला हुआ है, ऐसा था। वियर्ड क्रीचर, इट्स आर्म्स एंड लेग्स वेर अमेजिंगली थिन, इतने पतले पतले उसके हाथ पैर थे। हेड लेकिन बड़ा था, मोटा था। इट्स होल बॉडी वॉज कवर्ड बाई अ शाइनी पिंक आउटफिट, कपड़ा पहना हुआ था पूरा बॉडी में, शाइनी पिंक। इंस्टीड ऑफ ईयर्स, कान तो थे नहीं हम लोग जैसे, कान में होल लगा हुआ था, होल बना हुआ था, ऐसे छेद है कान में। एंड अनदर गेपिंग होल इंस्टीड ऑफ ए माउथ, और मुंह की जगह पे होल। देयर वॉज नो साइन ऑफ हेयर एनीवेयर, और हेयर तो था ही नहीं पूरी बॉडी पे। इट्स आईज वेर राउंड एंड ब्राइट येलो, और आंखें एकदम गोल गोल और चमकीली पीली पीली आंखें थी। दे अपीयर टू बी ग्लोइंग इन द डार्क, और वो आंखें चमक रही थी डार्कनेस में। क्रीचर वॉक स्लोली टुवर्ड्स बंकू बाबू, धीरे धीरे बंकू बाबू के पास आया। स्टॉप्ड ओनली अ फ्यू फीट अवे, और थोड़ी दूर पे आके रुक गया। देन इट गेव हिम अ स्टेडी अनब्लिंकिंग स्टेयर, उसके बाद वो क्रीचर बंकू बाबू को स्टेयर दे रहा है, ऐसे ध्यान से देख रहा है, स्टेडी स्टेयर, घूर घूर के देख रहा है, फिर ऐसे मुंह मोड़ रहा है, ध्यान से देख रहा है, सिर से लेके पांव तक। ऑटोमेटिकली बंकू बाबू फाउंड हिमसेल्फ फोल्डिंग हिज हैंड्स, बंकू बाबू का तो डर के मारे हालत खराब हो गया था। ऑटोमेटिकली वो अपना हाथ ऐसे जोड़ लिए नमस्ते करने वाले तरीके में। हैविंग स्टेयर्ड एट हिम फॉर नियरली अ मिनट, इट स्पोक इन द सेम वॉइस दैट साउंडेड मोर लाइक अ फ्लूट देन एनीथिंग एल्स। आर यू ह्यूमन? बंकू बाबू बोले यस। बहुत देर तक देखने के बाद इंसान को, उसके बाद उस जीव ने बोला, उस प्राणी ने क्वेश्चन किया बंकू बाबू से, आर यू ह्यूमन? इन्होंने बोला यस। So we have completed 4 pages today. The remaining portion is to be completed next class. Thank you.